वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छम् अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। बोले बंदीशोर महाराज की जय। श्री सद्गुरु भूरी वालों की जय। श्री सुनानी धाम की जय। श्री सुनानी धाम की जय। श्री सुनानी धाम की जय। श्री सद्गुरु रखवे वालों की जय। श्री सद्गुरु गंवा वालों की जय। डेरों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। आइए सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी रचना और मन और वातावरण पवित्र करें। सब लोग प्रेम से बोलें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सभी लोग बोले राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदीशोर महाराज की जय। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य बंदीशोर साहेब जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरबानी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु भूरी वालों की ज्योति स्वरूप गुरु महाराज जी, सतगुरुदेव बंदीशोर साहेब भूरी वालों के पनीत दरबार में आए हुए प्रभु प्रेमियों, मानव देवियों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको ठेकेदार भजन लाल जी और उनके ही परिवार के, उनके ही भतीजे श्री सुरेंद्र जी, जिनके परम पुरुषार्थ से आप सब लोग कल से ही भगवान के गुणानुवाद का वर्णन सुन रहे हैं और अभी अभी जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की पवित्र वाणी को भोग लगा है और इस परिवार की तरफ से हवन करवाया गया। महापुरुषों का और सभी आगंतुकों का, सभी अभ्यागत का अपने गृह में, अपने निवास में आदर सत्कार किया गया। गुरबानी के अंदर भी श्लोक आता है कि जा घर संत न सेविये, जा घर संत न सेविये, घर की पूजा नाहि, ते घर मरहट जानिए, भूत बसे तिस माहि। जिन घरों में भगवान के नाम का गुणानुवाद नहीं होता, ध्यान से सुने, आप लोग ख्रिस्ती हैं, जिन घरों में गीता, रामायण और गुरुओं की वाणी का श्रवण नहीं होता, गुरु नाम गान नहीं होता, और जिन घरों में संतों का आगमन नहीं होता, जिनमें भगवान के प्रति आस्था नहीं होती और जिनका अपने ईष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, सचमुच ही वो लोग ऐसा समझे, गुरबानी ने प्रमाणित कर दिया है, वो घर शमशान के तुल्य है। भैया स्विच ऑफ कर लो अपना। वो घर शमशान के तुल्य है। हमारे गुरुदेव सतगुरु भूरी वालों की तीसरी गुरुगति नशीन कहा करते थे कि जिस मन में प्रभु का प्यार नहीं, जिस मन में प्रभु का प्यार नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस मन में प्रभु का प्यार नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जो भूल गया उस मालिक को, हैवान उसे हम कहते हैं। जो भगवान को भूल जाता है वो हैवान के सदृश होता है। हैवान कहते हैं पशु। वेद शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था नहीं है वो पशु के तुल्य है। ज्ञान विहीना पशु भी समान, ऐसा है। जो ज्ञान से रहित लोग हैं वो बिना पूंछ और सींग के पशु हैं। इतना ही है कि उनके ना तो पूंछ लगी है और ना ही उनके सींग लगे। ज्ञान विहीना पशु भी समान। जरूरत इस बात की है कि उस परम पिता परमेश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि हमें मनुष्य जोड़ा दे दिया।
और मनुष्य टोला देकर के हमारे पर कितनी कृपा हुई है कि हम गुरुजनों के सानिध्य में बैठे, उनकी शरण मिल गई। ध्यान दें, अगर आपके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ तो आप पशु ही हैं। जैसे जंगल में एक पेड़ पौधा उगता है और उसकी शाखाएं, उसकी प्रशाखाएं जिधर को मुख हो जाती हैं उधर को फैल जाती हैं, लेकिन वही जंगल का पेड़ जब किसी कारीगर के हाथ में आता है तो उसी पेड़ को काट करके उसकी तरह तरह के मीनाकारी करके उसी के दरवाजे बना देता है, उसी की खिड़कियां बना देता है। ठीक इसी प्रकार गुरु के सानिध्य के बिना हम उस पौधे की तरह हैं, जैसे वो जैसा उगा है वैसा ही वो जिस तरफ को फैल गया फैल गया। जब तक आप किसी गुरु की सानिध्य छाया में नहीं आएंगे, गुरु के उपदेश का जीवन में आप चरितार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई मार्ग मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा है कि सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए, ये सबसे बड़ा आश्रम है जिसमें आप लोग रह रहे हैं। 4 आश्रम में हमारी बात की संस्कृति में आया है। सबसे बड़ा आश्रम ये गृहस्थ आश्रम है, जो आपका आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के अंदर नियम पूर्वक आप थोड़ा जीवन को यापन करें तो सब कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम से पहले बाल जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं वो होता है, उसमें पठन पाठन किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में क्या किया जाता है कि अपने माता पिता और इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, शुभ कर्म करते हुए, जैसे कि सज्जन परिवार ने किए, और फिर भगवान का नाम लेते हुए इस लोक को भी सफल करना और आने वाले अपने जन्म आगे को भी सफल करना। अगर जिस गृहस्थ के अंदर कोई ऐसा भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो भैया, जैसे मैंने अभी कहा है, जिस घर में प्रभु का प्यार नहीं, संसार उसे हम कहते हैं। जो भूल गया उस मालिक को, हैवान उसे हम कहते हैं। तुम क्यों डरते हो इंसानों? कई लोग ऐसा है सोचते हैं कि बाबा लोगों के पास जा रहे, ना जाने क्या मांग लेंगे। क्या मांगना है, तुम्हें क्या देना है? बाबा तो सब बातें समझ कर क्या है, वैसे नहीं बना, उसने संसार को समझ लिया और समझ करके ही उसने कदम उठाया। ये तो एक जब समझ ना आई तब तक ही ये संसारी है, और जब समझ आ गई तो फिर समझ आता है कि अरे भैया, जिसके पीछे में हाथ धो करके लगा हुआ था वो तो कुछ भी नहीं निकला। तो संत और गुरुदेव हमेशा जीवन को सत्य मार्ग के पर लाने के लिए प्रेरणा करते हैं। तुम क्यों डरते हो इंसानों इस दर पे शीश झुकाने से? तुम क्यों डरते हो इंसानों इस दर पे शीश झुकाने से? ये दरबार है मेरे सतगुर का, यहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस दुनिया से, इस दर पे हंसाए जाते हैं। आप देखिए, कभी भी आपके जीवन में कोई संकट आता है तो भगवान याद आते हैं। इस संसार में प्रभु तुम ही मेरा एक उद्धार कर सकते हो, तुम ही मेरे संकट को टाल सकते हो। संसारी जी तुम्हारे संकट को क्या टालेगा? वो खुद ही अपना वो दुखी है। वो आप दुखी व्यक्ति आपको सुखी कहां कर सकता है? सुख स्वरूप कौन है? वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो सतगुरु है। सतगुरु के पास जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और सतगुरु के पास जाने से थोड़ा ध्यान देना है कि हमें क्या मांगना है। आज इसी पर चर्चा की जाएगी। क्या मांगना है? क्या मांगना है? जिसके लड़का नहीं लड़का मांगना है, जिसके धन नहीं धन मांगना है,
जिसके कोई पद नहीं, पद मांगना है, क्या मांगना? अरे सतगुरु के पास जाने के लिए हमें इतना जरूर जान लेना चाहिए कि हमें अगर मांगना है तो अविरल भक्ति मांगो सद्बुद्धि सहित, सद्बुद्धि सहित अविरल भक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब मांगना है तो बुद्धि मांग ले। तो आप कहेंगे बुद्धि से क्या होगा? मैंने तो बेटा मांगना था, मैंने तो धन मांगना था, मैंने ये मांगना था, मैंने वो मांगना था, बुद्धि से क्या होगा? अरे जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास संसार के जितने पदार्थ हैं वो पीछे पीछे भागते हैं। मूर्ख से जितने भी पदार्थ दूर भागते हैं। सर्वे पदा हस्ती करे निर्मग्ना, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है कि एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़। गुरु महाराज जी भी इसी को वाणी में कह रहे थे, एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द घाले बिना दुनिया खाले ठेड़। एक हस्ती की, जैसे एक हस्ती कहते हाथी को, हाथी की पैर में मनुष्य की पैर से लेकर के चींटी तक सबकी पैर समा जाती है। ऐसे ही गुरुओं के आगे, भगवान के आगे एक ही वस्तु मांग ले, बस उसमें सभी आ जाएंगे। केवल सत्बुद्धि मांग लेना और अविरल भक्ति मांग लेना। अविरल भक्ति, हे प्रभु मुझे अपने नाम की भक्ति देना, बस सत्बुद्धि। दो बातें मांग लो तो जीवन, वो बड़े दयालु हैं। सतगुरु के क्या है? सतगुरु बड़े दयालु हैं। आइए एक लाइन बोलिए सब लोग, रचना पवित्र करें। गुरु जी तुम बड़े दयालु हो, 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 गुरु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा पार न पाया बेटा ने, 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 तेरा पार न पाया। गुरु जी तुसी बड़े दयालु हो, गुरु जी तुसी बड़े दयालु हो, दाता जी तुसी बड़े दयालु हो, दाता जी तुसी बड़े दयालु हो। सतगुरु जैसा कोई जीवन में कोई और ऐसा है ही नहीं जो दयालु ना हो। लगता है ऐसा कि कभी कभी सतगुरु कठोर है। कठोर इसलिए है कि आप में कोई कमी है, ध्यान देना। अरे दुनियावी माता पिता है, अगर कोई बच्चा बालक कोई गलती करता है तो माता पिता जिसने उसको जन्म दिया वो भी कठोर हो जाता है। सतगुरु क्यों नहीं होंगे? सतगुरु तो आपको निस्वार्थ आपसे कठोर होंगे। क्यों? कि सतगुरु को कुछ लेना देना नहीं है। सतगुरु ने केवल आपको तिराशना है, आपके मन को तिराशना है, आपके मन में जो कमी है उसको इशारा करना है। अगर उसको आप नहीं करते तो सतगुरु कठोर हो जाते हैं। और सतगुरु के चरणों में कभी भी आप जब मांगना है, मैंने फिर वही बात ले आया हूं, तो जब मांगना है तो फिर सतबुद्धि मांगना और अविरल भक्ति मांगना। बस ये सूत्र लेकर के जाना। किसी किसी को तो मांगना भी नहीं आता। मांगना है तो सद्बुद्धि और अविरल भक्ति। भक्ति में वो आनंद है, इतना ज्ञान में आनंद नहीं है। होगा, भक्ति तो बड़ी सरल है। बस खो जाता है जब इंसान अपने मन को प्रभु के चरणों में खो देता है, क्या आनंद आता है। उसके प्रेम में एक आंसू धारा बहा दो, एक एक आंसू अगर आपके हृदय में प्रभु के विरह में निकल जाए तो समझे कि आपका मन जैसे सावन से
कपड़ा मैला साफ हो रहा है, ऐसे आपका मन साफ हो जाएगा। कभी आपने आंसू बहाया भगवान के विरह में? बच्चों के विरह में तो रोज अपने मन को रुलाते हो, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पप्पू, हाय मेरा चप्पू, हाय मेरा टप्पू, ये होता रहता है। उसके लिए रोते हो। अरे जिसने बच्चे दिए उसके लिए कभी रोए हो? तुमने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है। कभी हॉस्पिटल में जाया करो, अस्पताल में जाया करो, देखा करो, उससे अपना कंपैरिजन किया करो कि वो बेचारे ना तो मर रहे हैं ना जी रहे हैं, हम कम से कम हम स्वस्थ तो हैं। भले थोड़ा बहुत किसी को जुकाम बुखार लग जाए भैया, दूसरी बात। कितनी कृपा की, फिर आप ढिंडोरा देते हैं हमारे पर कृपा ही नहीं हुई, कृपा ही हुई। कितनी कृपा करनी? अरे इससे बड़ी कृपा हो क्या हो सकती है? हमें मनुष्य जीवन मिल गया। पुनर्चित्तम पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ये जो शरीर है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, अगर आप इसके द्वारा कुछ शुभ कर्म नहीं करें। ये शुभ कर्मों का ही फल है कि हाँ मन सोला मिले। आपके गली में देखिए कुत्ते घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिला? साफ है तुम्हारे सामने, किससे पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई माड़ा कर्म कर दिया और उनको ये मनुष्य चोला नहीं मिला। इसीलिए कहा है कि मनुष्य चोले को प्राप्त करके अगर आप भगवान की अविरल भक्ति नहीं करते तो फिर ये बेकार है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे अपने शब्दों में कि मानुष चोला मिला था, मानुष चोला मिला था कुछ कर जाने के लिए, मानुष चोला मिला था कुछ कर जाने के लिए, वो पगले वो मूर्ख, तू तो जीता है बस खाने के लिए, खाई जाओ इकट्ठा करते रहो, खाई जाओ इकट्ठा करते रहो। अरे ये तो पशु भी करते, पंछी भी चोगा इकट्ठा करते हैं, हमारे में उनमें फर्क क्या है? हम भगवान की अविरल भक्ति करें। तो मैं कह रहा था मांगना है तो यही मांगना है, और कईयों को तो मांगना भी नहीं आता। देखिए बड़े बड़े जो तपस्वी है वो भी कभी मांगने में गलती कर देते हैं। आप कहेंगे क्या करें बाबा जी आप? हमारे गुरुदेव बंदीश्वर महाराज की पवित्र वाणी में एक छोटा सा प्रसंग आता है, मैं आपको कह के वाणी विराम दूंगा। एक भस्मागिर नाम का तपस्वी था, भस्मागिर, श्रीमद् भागवत में लिखा था उसने, और उसने भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना की। और भोलेनाथ एक ऐसा देवता है, 33 करोड़ देवताओं के अंदर एक ऐसा ये देवता है जो होके पानी से प्रसन्न हो जाता है। इसमें दूध डालो ना डालो, ऐसे आगे 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 गया, कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। ऐसी उसकी महिमा है। भोला है ही भोलानाथ। अगर उसको प्रसन्नता आ गई, जो उस बिना सोचे समझे कह देते हैं तथा वस्तु ऐसे होगा। भस्मागिर, ये महाराज जी की वाणी में भी ये प्रसंग आया है। मांगने के समय हमारी बुद्धि घूम जाती है। भस्मागिर ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, भोले शंकर प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। बोले बताओ तपस्वी जी की चाहते हो, क्या चाहते हो? मांगा क्या? ना तो अविरल भक्ति मांगी और ना ही सद्बुद्धि मांगी। क्या मांगा? वही मांगा जो आप लोग मांगते हो, धन दौलत आ जाए, बेईमानी से आ जाए, ईमानदारी से आ जाए, आ जानी चाहिए। पंजाब में एक दफा मेरे पास कोई देवी आई, उसने कहा कि महाराज मैंने फैसला किया है, आप लोगों में भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में बैठी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कम है। उसने कहा मेरे से कि मैंने अपने पति से कहा है, उसका पति पुलिस में है, उसने कहा मैंने अपने पति से बोला है कि तुम अगर बेईमानी का पैसा लेकर के आओगे तो मैं उस बेईमानी के पैसे के पाप की भागी नहीं बनूंगी। बोले मुझे खद्दर का सूट सिलवा दो, वो पहन लो। बोले मुझे एक टाइम से दो टाइम से एक टाइम रोटी खिला दो, खा लूंगी, संतोष रखूंगी। लेकिन अगर तुम कहो कि ठगा ठोरी का पैसा मेरे घर में आना है तो उसका फल तुम्हें भी लेना है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूं, मेरे घर में बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए। धन्य है ऐसी देवी।
तुम लोगों में है कोई ऐसी? अधिकांश तो ऐसी होगी, ऐसे भी हो, बेईमानी से आए, ईमानदारी से आए, पैसा आना चाहिए, आना चाहिए। और भले आदमी अगर आना चाहिए तो उसका ऐसा हमें आपको एक धन भी बता देते। अगर बेईमानी का पैसा आपको पता है कैसे आ रहा है, तो उसमें से ऐसा करना 50 आप रख लो, 50 भगवान के अर्पण कर लो। थोड़ा बहुत डाइजेशन बन जाएगा आपका, हाजमूला बन जाएगा, हाजमूला बन जाएगा आपका। हाजमूला पूरा नहीं बनेगा, फिर भी 50% में आपको खराब करना है। भाई बोलना नहीं किसी को, सुनते जाओ, क्योंकि मेरे को जाना है। 50% अगर आप रख रहे हो बेईमानी का, वो भी आपको खराब करेगा, लेकिन इतना नहीं जितना कि आप पूरे का पूरा ही आया और समेट लिया। है कोई ऐसी देवी, है कोई ऐसी बहन, ऐसी माता कोई है जो अपने पति को ये कहे कि मेरे घर में गलत कमाई का पैसा नहीं आना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए? कई तो ऐसे बैठे सोच रहे, अच्छा बाबा जी ने बता दिया तो क्या बता दिया, गए सत्संग में हमने कहा कुछ कहेंगे मार खा लाएगा, ये तो और जो है उसको भी कहने छोड़ो। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी ऐसी देवियां होती थी, ऐसी ऐसी माताएं होती थी, ऐसी ऐसी लड़कियां होती थी, ऐसी ऐसी पत्नी होती थी, जिन्होंने इतना बड़ा अपने आप को कुर्बान किया कि आज हमारे ग्रंथों में उनका आदर से नाम लिया जाता, सुनहरी अक्षरों से नाम लिखा गया है। मीराबाई, मदालसा, भिलनी, सहजोबाई, कर्माबाई। अरे भाई तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारा नाम भी आ सकता है। वो आप ही करें, उनके दो हाथ थे आप की तरह, दो कान थे आप की तरह, ये दो आंखें थे आप ही तरह का शरीर था, किसी का काला हो किसी का गोरा होगा, बस इतना होता है। जैसे इनका बैठे काले हो रहे, आपके बीच में जैसे नाम दे आज के समाज में पैदा ही होता, ध्रुव पैदा नहीं हो रहा, प्रहलाद पैदा ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? हम सुनते बहुत है, बोल भी बहुत कुछ लेते, मेरी तरह। मैं रात भी चर्चा कर रहा था, परिचर्चा कर रहा था, हम करते नहीं। तो मैं बताने जा रहा कि भस्मागिर में भगवान बोले शिवनाथ की तपस्या, तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले कि तपस्वी जी क्या, किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो देखिए क्या मांग रहे हैं, सुनो क्या मांग रहे हैं। बोले हमें एक ऐसा कड़ा दे दो, सोने का, लोहे का नहीं, एक ऐसा सोने का कड़ा दे दो। बोले दे देते, बोले नहीं सुनो मेरी पूरी नहीं रही इच्छा, एक ऐसा सोने का कड़ा दे दो कि जिस सोने के कड़े में ऐसी शक्ति हो कि जिसके ऊपर कर दूं, शिवदयाल के ऊपर कर दूं तो शिवदयाल भस्म हो जाए, जिसके ऊपर कर दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ जी भोले थे, भोले भोले थे, भोले थे, भोले थे, और सोचा न समझा, बोले तथास्तु हे वस्तु। तो जब शंकर भगवान ये कहें कि ऐसा ही हो, और उन्होंने कहा, तुरंत आ गया वो बड़ा सोने का, और किसके हाथ आ गया? तपस्वी के हाथ। ध्यान दें, ये जब माया आ जाती है, माया उस व्यक्ति के दिमाग को सही रखती है जो व्यक्ति उस माया का सदुपयोग करता है, और नहीं तो ये माया किसी भी तरह छोड़ती नहीं है। ये ना धोबी का कुत्ता, न घर का, न काट का। तो बीरा कुत्ता न करना न काटना, मैंने पंजाबी की चेता की। माया का ऐसा दस्तूर है, माया तो अपने अज्ञान अवृत अवर्ण को जीव के ऊपर धर देती है, और अगर गुरु की कृपा हो, सदगुरु की कृपा हो, तो ये माया वही दासी बन जाती है। इसीलिए माया को संतों की दासी कहा है, संतों की दासी बन करके। संतों के ऊपर गालब नहीं होती है माया। तो उन्होंने कहा कि हमें कड़ा चाहिए, कड़ा आते ही हुआ क्या की, अब क्या कड़ा हाथ में आ गया। एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूं बीच में, कि जब इंसान के हाथ में कुछ बात आ जाती है तो भगवान को भूल जाता है।
जैसे एक मैं छोटी उदाहरण दूं, कल भी मैं बता रहा था कि किसी की भैंस समझ में आ जाएगी, किसकी भैंस वो गुम हो गई समझ गया ना, वो कहीं इधर उधर होगी, पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो उसने पड़ोसी से कहा, जैसे पड़ोसी में ये है, वो कोई आपके हो तो भैया ऐसा चलो मेरी भैंस गुम हो गई है, थोड़ा मेरे साथ चलो, भैंस को जरा हम ढूंढ लाए। तो वो कहता चलो भैया, उसने सोचा कल को अगर मेरी भैंस गुम होगी तो मेरे को भी साथ देगा, तो चलो, तो उसके साथ चल दिए। किलोमीटर गए तो भैंस नहीं मिली। जो साथ में गया था वो आस्थावान था, धर्म को मानने वाला, और जो जिसकी भैंस गुम हुई थी वो धर्म को नहीं मानने वाला, वो तो नास्तिक आदमी था। किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या कहते, भैया भैंस मिल नहीं पा रही, अगर आपको हमने बात बताई ऐसे कर लोगे? बोले क्या? बोले ये आगे भूरी वालों की कुटिया है, ये मंदिर है भूरी वालों का, इसमें माथा टेक लो। बोले इससे क्या होगा? इससे ये होगा भूरी वाले आपकी भैंस जल्दी मिला देंगे। बोले लो अभी टेक लेते हैं, हमारा क्या। तो बोले नहीं ऐसा नहीं टेकना, कुछ संकल्प कर लो कि मेरी अगर भैंस मिल जाए तो मैं इतने दूंगा। चलो कहते ये क्या बात है, कोई बात नहीं। उसने माथा टेका और मुख में गुनगुन किया, बाहर निकला। उसने साथी ने पूछा भैया क्या सूखा आपने, क्या संकल्प किया? बोले 1000। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जिसके हाथ में अगर जब कोई बात आ जाती है फिर वो पूछता नहीं, ना भगवान को पूछता है, ना जगत को पूछता है, ना भगत को पूछता है। ये माया जगदीश की अपनी कहे गवार, ये गवार बन जाता है इंसान, क्योंकि माया का आवरण, माया का पर्दा इस जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हाथ जोड़ करके निकले भूरी वालों के मंदिर से, तो 1 किलोमीटर चले, भैंस नहीं मिली। उसने नोरा मारा उसको, बोले भैया क्या बात, तुम्हारे भूरी वालों ने भैंस भी नहीं हमारी, क्या भूरी वाले हैं ये? बोले भैया मिलनी तो चाहिए थी। बोले फिर? बोले चलो देखो और देखो। चलते चलते गए, बोले देखो ये आगे गुरुद्वारा आ गया। चलो भूरी वालों ने नहीं सुनी, यहाँ टेक लो माथा। चलो अभी टेक देते हैं, मार्केट क्या बात है, अभी टेक देते हैं। वहां जाकर के फिर माता, अरे बड़ी यहाँ भी संकल्प कर लो। बोले ठीक है। बाहर निकले गुरुद्वारे से, बोले क्या क्या संकल्प किया? बोले ये 2000। उसके मन में शंका हुई कि ये भला आदमी, कभी मैंने मक्खी में से भी तेल निकाल करके ये सिर के ऊपर लगाने वाला है, और ये कंजूस आदमी पहले 1000 तो मैंने कहा चलो फंसा फंसाया दान कर रहा है, अब 2000 कह दिया एकदम, ये कैसे? दिमाग में शंका होने लगी। बोले हो सकता है इंसान का मन बदलते देर थोड़ी लगती है, संतों की संगत करने से इंसान एकदम जो पापी से पापी भी होता है वो भी पुण्य बन जाता है, वो भी धर्मात्मा बन जाता है। तो भैया चलते चलते गए किलोमीटर, भैंस फिर नहीं मिली नहीं। तो हुआ क्या? उसने कहा अरे भैया भाई ने भी हमारी सुनी नहीं। बोले भाई पता नहीं क्या बात है, चलो अभी और चलो। चलते चलते गए तो बोले भैया मिल तो नहीं रही। बोले मिल नहीं रही तो ऐसा करो, ये आगे मस्जिद है, इसमें माथा टेक लो, क्या पता ये मस्जिद वाला ही कृपा कर दे। तो बोले लो माथा टेकने क्या बात है। तो वहां भी उसने घर में कपड़ा डाला, हरा पीला सा डाल के माथा टेका। बोले यहाँ संकल्प कर लेना। तो संकल्प किया, बाहर आए, क्या किया? साथी ने पूछा क्या किया? बोले 3000। उसको पकड़ के, गर्मी की मौसम थी, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बोले भैया भैंस तो बाद में ढूंढेंगे, पहले ये बता कि तुम्हारी भैंस कितने की थी? बोले तुम तो बुरा होगी, क्योंकि पिछले अब तो भैंसें महंगी हो गई ना, ये पिछली प्राचीन बात है। बोले ज्यादा होगी, 1000 की, 1200 की होगी। अरे 1000-1200 की भैंस, पहले 1000 संकल्प किया, फिर 2000, मतलब 3। मैं गणित में थोड़ा कमजोर था पहले जब पढ़ता था, तो 2000, 1, 3, 2000 हो गया, 3000, 3000 से फिर आगे 3000 सीधा डायरेक्ट ही मारा आपने, 6000 आपने संकल्प कर लिया। तो 6000 संकल्प किया और भैंस तुम बता रहे हो 1000-1200 की, ये कैसे हो सकता है? अरे बोले बुद्धूनाथ,
अरे बुद्धूनाथ, दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, तुम धरती पे बैठे हो। बोले क्या? बोले एक दफा भैंस की पूछ तो बाजार में दे, कौन देने वाला है? सुखना तो जितना मर्जी संकल्प कर लो, जितना मर्जी संकल्प कर लो, उससे क्या होने जाने वाला? तो उसने तो ठहका मारा, लेकिन वो भगत, वो सच में ही शिव दयाल की तरह भगत। उसने कहा भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले मेरे को तो अंदर से बहुत गिलानी आ रही थी धर्म में, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारे मन में तो चतुराई भरी बैठी है, तुम्हारे मन में तो बेईमानी भगवान से भी तुम करते हो, तुम आस पड़ोस से तो करते हो, भगवान से भी करते हो, गुरुओं से भी करते हो। अरे भले आदमी, ये तो अगर तुम पहले ही अगर मन से सुख लेते, अच्छे मन से, पवित्र मन से, मैं दूंगा ही, भूरी वालों के मंदिर में गया था तो पहले ही भैंस मिल जाती। ना मिलने का कारण यही है कि तुम्हारे अंदर छल और कपट और नाना प्रकार की चतुराई बैठी है। इसीलिए संत तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र वाला व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता। इंसान के हाथ में जब पूछ आ जाए तो फिर कहां भगवान को पूछता है। इसी तरह भस्मागिर के हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ वरदान का कड़ा, जिसमें शक्ति है कि जिसके ऊपर कर दे और उसी को भस्म कर दे। तो जब हाथ में आ गया, पूछ हाथ में आ गई, तो क्या हुआ? भस्मागिर ने सोचा भगवान शिव भोलेनाथ ने पता नहीं इसमें शक्ति है कि नहीं है, तो इसका प्रयोग करके देख लेना चाहिए। अगर ना हुआ तब तो भगवान से बोल देंगे भैया ये तो कुछ नहीं करता। तो उसने सोचा कि और इधर उधर जाने की तो कोई जरूरत नहीं है, शिव भगवान के ऊपर ही कर देते हैं। एक पंथ दो काज, एक तो सोने के कड़े का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा इसमें शक्ति है कि नहीं है, और एक भगवान शिव भोलेनाथ हरिओम तत्सत हो जाएंगे और शिव लोग संभाल लेंगे, पार्वती संभाल लेंगे, जितने गण है उतने संभाल लेंगे, हमारा तो काम ही बन गया। देखिए कहीं आपके हृदय में ऐसी बात तो नहीं आती कभी कभी किसी पड़ोसी के लिए, किसी समाज के लिए? तो उसका लक्षण किया है तुलसीदास ने, बड़ा अच्छा लक्षण किया है कि जासे नीत बढ़ाई पावा, सो प्रथमी हति काहे नसावा। ये नीत का लक्षण होता है, जहां से कुछ प्राप्ति होती है पहले वही वो प्रहार करता है। ये नीच का लक्षण। कभी जिंदगी में ऐसा कभी करते हो तो समझे कि हम नीच के लक्षण से ओतप्रोत हैं। भगवान शिव की तरफ जब खड़ा उसने किया, भोलेनाथ आगे आगे पीछे पीछे वो। अब मन और खराब हो गया, बोले जल्दी करें, भोलेनाथ को भस्म करके पार्वती को संभालेंगे, शिव लोग संभालेंगे, राज ठाट बाट से नहीं, ये तो काम ही बन गया। आगे आगे शिव भोलेनाथ, पीछे 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 भस्मागिर। दौड़ते दौड़ते आकाश मार्ग से निकलते निकलते शिव भोले ने सोचा कि अब क्या हुआ, अब तो सहायता लेनी चाहिए। विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे। विष्णु भगवान देखे कि शिव भोलेनाथ क्या बात, बड़े घबराए हुए हो। बोले क्या करें, एक भगत मेरा पीछा कर रहा है, क्या हुआ? अरे बोले उसको मैंने कड़ा दे दिया और बिना सोचे समझे वो मेरे को ही खत्म करने लगा। बोले शिव भोलेनाथ तुम्हारा नाम तभी भोलानाथ है, सोच समझ के कलयुग के व्यक्तियों को वरदान दिया करो, ये हिसार वालों को वरदान सोच समझ के दिया करो, ये सब लोग समेट लेंगे, नहीं तो सब लोग ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बोले आप बताओ, फिर कथा करना बाद में, पहले बचाओ, वो तो पीछे आ रहा। बोले अच्छा पीछे आ रहा? बोले चलो तुम मेरे पीछे हो जाओ, तुम पर्दे के पीछे हो जाओ। और भस्मागिर जब आते हैं, ये कथा महाराज जी की वाणी में आई, हम अपने पास से नहीं कह रहे। भागवत कहते हैं, बोलते भागवत कराओ जी, कहते हैं रामायण कराओ, कहते हैं गीता का पाठ कराओ, सुनो ध्यान से, कहते हैं उपनिषदों का कराओ, रुद्री पाठ कराओ, ये कराओ वो कराओ। मैं दावे से ये कहता हूं, आचार्य वीरदास महाराज की वाणी का जो पारायण कराएगा उसमें गीता का पारायण भी आ जाएगा, भागवत का भी आ जाएगा, रामायण का भी आ जाएगा, उपनिषदों का भी आ जाएगा, पुराण का भी आ जाएगा, कुरान का भी आ जाएगा।
इसमें सभी ग्रंथों का समावेश है। ऐसी पवित्रतम वाणी है ये सतपुर कबीर साहब और बाबा गरीबदास जी की वाणी। भस्मागिर में जब भस्मागिर विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने अपना रूप बदल लिया। किसका रूप बनाया? विश्व मोहिनी का, विश्व मोहिनी का रूप। अरे ये साधारण रूप नहीं जैसे हम आपका है, विश्व मोहिनी के रूप को देखने के लिए आंखें चुंधिया जाती हैं। ऐसा सुंदर रूप बनाया भगवान विष्णु ने, एक इतनी सुंदर परी का रूप बनाया विश्व मोहिनी का। तो जिस समय विश्व मोहिनी को भस्मागिर में अपनी आंखों से पहली बार देखा, क्या हुआ? ओ भाई लल्लू रामो मोहित हो गए। भस्मागिर ने तो ऐसी मनमोहनी को देखा ही नहीं, मोहित हो गए। चित्र से लिखी सी ऐसे आंखें की पलक को नीचे लाने के लिए भी वो व्यवधान समझ रहे कि कहीं पर्दा पड़ रहा है, आंखों को ऊपर उठा करके रखा, पलकों को नीचे नहीं गिराया। इतनी विश्व मोहिनी सुंदर थी। भगवान विष्णु ने अपने रूप को बदला तो भगवान ने देखा कि बात तो बन गई। भगवान थोड़ा नाचने लगे। अरे भैया जब भगवान नाचे तो सृष्टि क्यों ना नाचे? अभी देखिए हम लोग यहाँ बैठे, अभी हम गली में घूम के आए, कुछ लोग नाच रहे थे, भगवान का गान करते, शब्द लगाते, कीर्तन नाच रहे थे, माताएं देवी भी नाच रही थी। और कभी कभी तो इतना होता है, मेरा मन भी होता है कि नाचने इनमें मैं भी लग जाऊं। एक मैं सोचता मैं तो बाबा जी बना, हमारी कुछ परिधि है, लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए कोई परिधि नहीं होती। जो जल में जल आए खटाना, क्यों ज्योति संजोत समाना। जैसे बूंद वाष्पीकरण होकर के समुद्र से वो आकाश में चली जाती है, बूंद के रूप में हो जाती है, और वही बूंद तब तक बूंद रहती है जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती। जब तक जीव ब्रह्म से नहीं मिलता तब तक वो जीव है, बूंद है। और जब वो बूंद में भी वही जल है, समुद्र में भी वही जल है, उसका आकार बड़ा है और उसका छोटा है। उसका नाम बूंद पड़ गया, उसका समुद्र है। उसका नाम ब्रह्म है जिसका कोई और ना शोर है, कोई किनारा नहीं, लेकिन बूंद की एक परिधि में आ गया। लेकिन याद रखिए जीव जो है परिधि में रहता है और ब्रह्म परिधि से बाहर होता है। ध्यान देना मत, जीव माया की उपाधि से सहित होता है और ब्रह्म जो है निरुपाधि होता है। भगवान के विश्व मोहिनी रूप कर देख करके आखिर वो जीव भस्मागिर जो मोहित हो गया, भगवान थोड़ा नाचने लगे। नाचते हैं और विश्व मोहिनी नाचे और फिर भस्मागिर मस्त ना हो, इतने मस्त हो गए। अरे भैया जब कोई अच्छा नाचता है ना, अगर वो अचानक रुक जाए तो देखने वाला कहता है अरे भैया और नाचो, जरा बड़ा आनंद आया, और नाचो। भगवान रुक गए, जानबूझ के रुके। तो भस्मागिर कहते क्यों रुके? नाचो आप, थोड़ा और नाचो ना, और नाचो। मोहित हो गए थे, काम अवस्था में आ गए थे। भगवान ने देखा कि अब ये पूर्ण रूप काम अवस्था में आ चुके हैं। भगवान ने फिर और चक्कर लगा दिया नाचने का, विश्व मोहिनी के रूप में नाचे। फिर रुक गए। बोले नाचते क्यों नहीं, रुक क्यों गए? बोले क्या करूं, नाचने के लिए उपकरण भी पूरे होने चाहिए। बोले क्या? कहते पैरों में क्या डालते नाचने वाले? बोलो पायल होनी चाहिए, झांझर होनी चाहिए। झांझर कहते पंजाब, झांझर कहते ही पंजाब, झांझर होनी चाहिए, पायल होनी चाहिए, छन बजे। भगवान कहते मेरे पैरों में तो पायल है और हाथ में भी कुछ होना चाहिए। मेरे हाथ तो बिल्कुल ऐसे ही है, इनमें कुछ डला ही नहीं। कहते क्या होना चाहिए? क्या चाहिए आपको नाचने के लिए? बोले ये तुम्हारे हाथ में एक सोने का कड़ा है, बड़ा सुंदर है, अगर तुम मुझे दे दो तो मैं भी इसको डाल के ऐसा नाच करके दिखाऊंगी कि बस फिर पूछो ही। बोले अच्छा ये क्या बात? ध्यान दे, रहस्यमय वाली बात। कामक अवस्था में जो जीव होता है उसको फिर ज्ञान नष्ट होने लगता है। भस्मागिर काम अवस्था में इतना ग्रसित हो चुका था कि भस्मागिर को ये नहीं ज्ञान हुआ कि मैंने बड़ी तपस्या के साथ इस कड़े को पाया और पाकर के एक विश्व मोहिनी के एक पैर की पायल का हिलने के ऊपर ही मैंने इसको देने के लिए स्वीकार कर।
ऐसे ही हमारी हालत सबकी, थोड़ा विचार करें। बड़ी मुश्किल से हमें मानस चोला मिला है, और इस मानस चोले को पा करके हम क्या कर रहे हैं? हम पप्पू छप्पू टप्पू गप्पू में लगे हैं। इसका मूल्य यह है, इसका मूल्य यह है कि आप संसार के पदार्थों में लगे रहे और मौत आए तुम्हें दबोच ले जाए। क्या यही कार्य करते रहेंगे कि बार बार हम मरे, बार बार जन्म लें, यही सिलसिला जारी रहेगा क्या? नहीं। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पूर्ण अपने जीवन को, मानस चोले को सफल बनाना है, तो निश्चित ही कबीर जी ने कहा है, कबीर राम नाम हृदय गयो, भयो पाप को नाश, जिम चिंगियाड़ी आग की पड़ी पुराने घाट। आपके घरों में भैंस खड़ी है, उससे कहो कि राम राम बोल दे। अरे बोलो, जाके बोलना, जाके घर में बोले तुम राम राम बोल लो जी, राम राम बोल लो जी तुसी। और नहीं बोल सकती भैया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जूनी को पूरी करने के लिए आई, केवल जूनी को पूरी करने। हम लोगों को जो मानस जूनी मिली है, हमें मानस जूनी मिली है सफल करने के लिए। हम सफल कर सकते हैं, हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है, हमें मन दिया, अंतःकरण दिया है, शरीर दिया है, लेकिन उसको शरीर ऐसा दे दिया कि केवल वो एक जूनी को पूरा करके जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम जूनी को सफल करके दें। माताओं लोगों थोड़ा शांति रखो, मैं बंद करने वाला हूं। मैं तो पहले ही चाहता हूं कि बंद करें, हमें तो आदत नहीं है ये लंबा चौड़ा विज्ञान करने। वो जूनी को, केवल एक जूनी को पूरा करने के लिए भैंस, गधे, कुत्ते और पंछी, जलचर जीव, थलचर जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, पेड़ पौधे, ये एक जूनी को पूरा करने के लिए, हम लोग जूनी को सफल करने के लिए आए। क्योंकि हमारा जो ये जीवन है, ये मन चोला जो मिला है, एक ऐसी हम किनारे आकर के खड़े हो गए, भगवान ने हमें खड़े कर दिया कि तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम देवता बन जाओगे, कोशिश करोगे तो तुम सतलोक पहुंच जाओगे, कोशिश करोगे तो जन्म और मरण के चक्रों से छूट जाओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे। सबसे बड़ा दुख है संसार में, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। बस भस्मागिर ने जब हाथ के पांव से, आप अपने हाथ से कड़ा निकाला दिया, भगवान ने कहा बस यही तो बात थी। और क्या? पहले तो उसे काम अवस्था में किया, और काम अवस्था होने के बाद फिर जब देखा कि ये मस्त हो गया मेरे पर, और कहा कि काम अवस्था में आया हुआ क्या नहीं, तो सब कुछ दे देता हूँ, ये क्या कब मांगा आपने, लो 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 पकड़ो। सोचा न समझा, पकड़ा दिया कड़ा। पकड़ा करके भगवान विश्व मोहिनी के रूप में कड़ा पहन करके, हाथ पैर में पाए है, तो नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचते हुए आप देखा ना, हमारे पास ये लड़के बड़े मस्त होके नाच रहे थे। आज तो कई लोग नाच रहे थे, आज ठेकेदार भी नाचा भजन, बाकी सुनना नहीं। ये आज एक मेहमान बन के आया हुआ ना, ये कभी कभी आता है। पंजाब में तो रोज नाचता चिंता लेके, हाँ नाचता, खूब नाचता है। और नाचने वाला कैसे करता है? आप देखे होंगे कई नाचे ना, लेकिन नाचते को देखो या नाचने वाले को खुद देखो, उसको नहीं पता चलता मैं क्या करता है। लेकिन वो कभी हाथ ऊपर करता है, कभी ऐसे करता है, कभी टांग को घुमाता है, कभी ऐसे करता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। नाचने वाले बहुत सी वो स्टाइल से अपने शरीर को अलग अलग उसकी आकृति में लाते हैं। भगवान विश्व मोहिनी में नाच रहे हैं, हाथ पांव को ऐसे करते हैं, नाच रहे हैं। उधर भस्मागिर मस्त हो रहा, मोहित हो रहा, काम अवस्था में इतना ग्रसित हो गया। भगवान ने सोचा कि अब तो हद्दी होगी, अब तो हद्दी होगी, अरे हद्दी होगी अब तो। अति रूपेण वही सीता, अति गर्भेण रावणा, अति दानत बलिवत्तो है, अति सर्वत्र। किसी भी व्यक्ति की कोई भी कार्यशैली में हद हो जाए तो वहां खतरा होता है। अति रूपेण वही सीता, भगवान की आदिमाया शक्ति सीता थी, लेकिन वो अति सुंदर थी। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ उसको? अति सुंदर थी, कौन ले गया? रावण चुरा के ले गया, खतरा हो गया ना। अति का शब्द तो जहां आ जाए वहां खतरा। अति रूपेण वही सीता, अति गर्भेण रावण। रावण ने इतना अभिमान किया। रावण का क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, उस रावण के घर दीवाना, उसने भी अति कर दिया। और तीसरा, अति दानात बलिबद्ध हो।
बलि राजा ने ऐलान कर दिया था संसार में कि जो भी मेरे दरबार में आएगा, जो मांगेगा वही मैं उसको दूंगा। भगवान ने सोचा दान तो जरूर कर रहा है, लेकिन अभिमान हो रहा है। लेकिन दान कैसे करना चाहिए? देखिए, एक राजा था, वो दान करता था, करते करते अपनी आंखें नीचे रखता। मंत्री बड़े होशियार थे, बोले राजा साहब आप बड़े भोले। बोले क्या? बोले 4-4, 5-5 बार पंगत में लाइन लग करके वो दान आपसे द्वारा लेते हैं। बोले तो क्या हुआ? नहीं, बोले आप दे रहे हैं, वो फिर आप देख तो लिया करो कम से कम उनकी तरफ, ये दोबारा लेने आ गया। बोले नहीं, मैं थोड़ा दे रहा हूं। बोले कौन दे रहा है? हम तो देख रहे हैं आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा। दान देने वाले की वृत्ति कैसे होनी चाहिए? तो उसने राजा ने क्या कहा? देने वाला देत है, देता है दिन रैन, लोग शंका मुझ पर करे, तासे नीचे नैन। मैंने आंखों की पलकों को नीचे इसलिए दबाया हुआ है कि लोग मेरे पर शंका न करें कि मैं दे रहा हूं। देने वाला तो कोई और ही है। आज देखिए, अगर कोई 1 रुपया देता है, अगर अनाउंसमेंट करने वाला सेक्रेटरी अगर उसका नाम ना बोले तो उतरते उसको पकड़ लेते। अरे भैया क्या बात है? क्यों नहीं मेरा नाम बोला? क्यों नहीं मेरा नाम बोला? नाम के चक्कर में पड़े। देने वाला देत है, देता है दिन रैन, लोग शंका मुझ पर करे, तासे नीचे नैन। माता थोड़ा सा बच्चों को संभालो, मत छुट्टी करूंगा मैं, गर्मी बढ़ रही ना। तो भगवान शिव, भगवान भस्मागिर के उस जो उन्होंने ये कड़ा दिया, तो कड़ा देने के बाद जब भगवान खूब नाचे, तो उस नाचते नाचते क्या किया? वही हाथ भगवान ने घुमाते घुमाते नाचते नाचते भस्मागिर के ऊपर को कर दिया। लो, कड़ा ऊपर को किया, भस्मागिर भस्म, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, भस्मागिर भस्म हो गया। पीछे से भगवान शिव भोलेनाथ निकले, पसीना उतर गया। बोले विष्णु भगवान कह रहे, बोले शिव भोलेनाथ तुम अपने नाम के आगे से भोलापन हटा दो, ठीक नहीं है। ज्यादा भोला बनना भी बड़ा खतरनाक है। अरे वो ऐसा आदमी, आपको उसको दे दिया कड़ा, वो तो आपका शिवलोक ही संभाल लेता, पार्वती संभाल लेता, क्या करते? बोले आगे के लिए नहीं करूंगा। बोले क्या आगे नहीं करोगे? बोले ऐसे केस कई बार हमारे पास आए तुम्हारे, तुम कभी नहीं देखते जिस समय मस्त हो जाते हो, खुशी में आकर के बस एक हल्का फुल्का पानी, एक पानी चढ़ा दे बिना दूध से, उसी से प्रसन्न हो जाते हो। एक पत्ता चढ़ा दे, उसी से प्रसन्न हो जाते हो। इसलिए सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में तो ठीक है, दे दिया करो जो आया। लेकिन कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, इनको नहीं ऐसे जल्दी बिना सोचे समझे नहीं वरदान देना। ये साल वाले तो और ज्यादा होशियार हैं, इनको अगर देने लगोगे तो ये और चक्कर में पड़ जाओगे। कलयुग के जीव ऐसे प्राणी होंगे जिनको बिना सोचे समझे कभी भी वरदान नहीं देना। तो मैं आज सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, मैंने इसी प्रसंग को शुरू से उठाया कि जब भी मांगना है भस्मागिर की तरह नहीं मांगना। हमें भस्मागिर की तरह अगर मांगना है तो बाबा जी ने भस्मागिर के लिए लाइन लिख दी इस वाणी के अंदर, भस्मागिर भस्म में हुआ शिव साहिब दरबार, गंढहत नाच नचाइया, समझया नहीं गवार। देखिए महाराज जी ने वाणी लिखा भस्मागिर का। जो गवार व्यक्ति है, भगवान की उस आशीर्वाद का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उस माया का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सदुपयोग करें, श्वासों का सदुपयोग करें, किससे? भगवान के नाम से। शरीर का सदुपयोग करें, किससे? सेवा से। और धन का सदुपयोग करें, किससे? धर्म के साथ उसको जोड़ें धन को, और भी ज्यादा धन आपके पास आएगा। कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की जो है धन की, धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि कभी भी भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में मांगना चाहते हो तुम, केवल 2 बात मांग लेना। एक क्या बोला था मैंने? सत बुद्धि, और दूसरा अविरल भक्ति। बस
तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, मेरे को आगे पंजाब में भी पहुंचना है। लेकिन मैं इनसे बात कर रहा था ठेकेदार भजन लाल जी से कि आप 2-3 दिन तो हमें जरूर यहाँ लेकर के आया करो। ये पहले कह रहे थे जी एक भो डाना जी, कोई भो पाना भाई, भो पाने वाला ही मुड़िया आज कोई भो पाना जी, कोई भो दुआ भो नहीं पा सकते। ठेकेदार को अब पंजाब से ज्यादा लगाव हो गया है, तो इनके लगाव से हम भी देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी एक महान विभूति है ये कि ये गुरुओं की दी हुई वस्तु का ये सदुपयोग करते हैं। पूरे बच्चे, पूरा परिवार, देखिए सुरेंद्र जी इनके भतीजे हैं, वो भी इधर ही बड़ी निष्ठा की लगन के साथ लगे हुए हैं परिवार, और इन्होंने